ठीक है, इसमें भी बेटा आपके 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? पहला स्टेप होगा इनिशिएशन, दैट मीन्स प्रोसेस क्या होगी, शुरू होगी। दूसरा स्टेप आएगा आपका इलोंगेशन, दैट मीन्स चेन क्या होगी आपकी पॉलीपेप्टाइड की बनना शुरू हो जाएगी, इलोंगेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तीसरा स्टेप आएगा टर्मिनेशन, कि जब बन चुका है तो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें समझ लो पहले, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, दो चीजें हमने पढ़ी थी। एक कल हमने पढ़ा था कि आपके जो जेनेटिक कोड्स होते हैं उनमें होता है एक स्टॉप कोडॉन, ठीक है, और एक क्या होता है आपका, स्टार्ट कोडॉन होता है। तो इससे मतलब कुछ समझ में आ रहा है? अगर आपका जो क्या होगा पूरा हमारे आपका जो स्ट्रैंड होगा, ठीक है, आपका जो स्ट्रैंड होगा उस पे जहां कहीं पे भी कुछ स्पेसिफिक कोड्स पाए जाएंगे स्टार्ट कोडॉन वाले, वहीं से प्रोसेस शुरू होगी। बताओ, वहीं से प्रोसेस शुरू होगी। ठीक है, और जहां पे आपके स्टॉप कोडॉन पाए जाएंगे वहीं पे प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो कहाँ से इनिशिएशन होना है, कहाँ से टर्मिनेशन होना है, इट इज डिपेंड्स ऑन स्टॉप कोडॉन एंड स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, आपके स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन पे ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोसेस शुरू कहाँ से होगी। स्टार्ट कोडॉन क्या होता है आपका, AUG। ठीक है, कौन सा है आपका स्टार्ट कोडॉन, AUG, विच इज कोड्स फॉर मेथियोनिन। कोड करता है ये आपका बेटा मेथियोनिन। तो ये जहां कहीं भी पाया जाएगा इस स्ट्रैंड पे, प्रोसेस को स्टार्ट वहीं से होना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक, दूसरी चीज क्या है आपकी, स्टॉप कोडॉन। तो स्टॉप कोडॉन में कौन कौन सा होता है, UAA, UGA and UAG। और ये ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई भी एक स्टॉप कोडॉन आ गया तो क्या होगा, आपका प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, उसके बीच में मतलब आपके स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच में जितने भी आएंगे आपके कोडॉन्स, वो सारे क्या होते जाएंगे, ट्रांसलेट होते जाएंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये इतना होता है। अब अगर मान लो कि ये एक आपका क्या है, यहाँ पे एक स्टैंड ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये एक स्ट्रैंड ड्रॉ किया मैंने 5' to 3'। ठीक है, अभी प्रोसेस नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ थोड़ी कुछ बेसिक चीजें बता रही हूँ ताकि वो समझ लो, फिर आगे बहुत इजी है। ठीक, अब यहाँ पे पहला कोडॉन है मान लो AUG, यहीं से प्रोसेस शुरू। ठीक है, फिर अगला कोड क्या आ गया आपका, UUU है। चलो, फिर अगला कोड क्या आ गया आपका, AAA है। फिर चलो क्या आ गया आपका, CCC। ठीक है, ये कोड कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका, मान लो UC, एक मिनट, यहाँ पे आ गया आपका UGA। चलो UGA ले आए। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कोड होंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कोड होंगे आपके ट्रिपलेट। ठीक है, होंगे। तो यहाँ से प्रोसेस जहां पे आपका कौन सा वाला है, AU, यहाँ से प्रोसेस क्या होगी बेटा, यहीं से प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट होगी। ठीक है, यहीं से प्रोसेस क्या होगी आपकी, स्टार्ट होगी। और जहां आपका स्टॉप कोडॉन आ गया वहीं पे प्रोसेस स्टॉप, वहीं पे प्रोसेस स्टॉप। अब इनके बीच में, ठीक है, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, कितने आपके हैं यहाँ पे, 5 कोडॉन्स पाए जा रहे हैं। तो एक तो उसमें से स्टॉप है, तो टोटल कितने पॉलीपेप्टाइड यहाँ से मिल बन के निकलेंगे, 4 पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, कितने पॉलीपेप्टाइड बन के निकलेंगे, 4 पॉलीपेप्टाइड। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, स्टॉप कोडॉन को काउंट नहीं करना है, क्योंकि जहां स्टॉप कोडॉन आ गया वहां पे आपका टीआरएनए ने जुड़ना बंद कर दिया। अब इसके आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होगी। तो यहाँ पे तो कुछ प्रोसेस ही नहीं होगी, कोई पॉलीपेप्टाइड बनेगा ही नहीं। तो कितने पॉलीपेप्टाइड बनेंगे यहाँ से यहाँ तक के बीच में, जितने होंगे काउंट कर लेना, एक माइनस कर देना। क्लियर है? 4 बनेंगे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो। ठीक है, अब स्टार्ट कोडॉन के पहले भी कुछ कोड्स होंगे, हमेशा बहुत लंबा स्टैंड होता है। स्टॉप कोडॉन के बाद भी बहुत सारे कोड होते होंगे, होंगे, बोलो। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके UTR रीजन। क्या कहलाते हैं, UTR रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन। मतलब यहाँ ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन केवल कहाँ होगा आपका, स्टार्ट टू स्टॉप कोडॉन। अगर उसके आगे कोई भी कोडॉन्स आ रहे हैं तो वो भी ट्रांसलेट नहीं होंगे, और इसके पहले कोई कोडॉन आ रहे हैं तो भी ये ट्रांसलेट नहीं होंगे।
इज इट क्लियर? मैम 4 पॉलीपेप्टाइड की जगह हम 4 अमीनो एसिड्स भी लिख सकते हैं। 4 अमीनो एसिड की चेन बन रही है, यस। यस मैम। और ये अमीनो एसिड क्या होते हैं बेटा, इसको पॉलीपेप्टाइड इसलिए बोला जाता है। अमीनो एसिड तो मतलब ये हो गया कि आपका, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन गया और अमीनो एसिड जुड़ते गए, तो ये क्या कहलाएगा आपका, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का भी तो फॉर्मेशन होता रहेगा, यस मैम। NH2COH का होगा, जुड़ रहा यस है मैम। ना हर बार, टर्मिनल N2C टर्मिनल जुड़ रहा है, तो अमीनो एसिड की चेन बोल लें। ठीक है, या फिर इसको पॉलीपेप्टाइड इसलिए ज्यादा सही है क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। चलो, ये यहाँ तक क्लियर है सबको, ये बेसिक था आपका। ठीक, अब एक चीज और समझ लो, फिर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और एक क्या होता है आपका, राइबोसोम की साइट। ठीक है, राइबोसोम की कितनी साइट होती है आपकी, अगर ये हमारा राइबोसोम है तो यहाँ पे बनाते हैं राइबोसोम। ये होगी आपकी क्या, स्मॉलर सब यूनिट। राइबोसोम में 2 सब यूनिट पाई जाती है बेटा। ठीक है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है और एक क्या होती है आपकी, लार्जर होती है। और यहाँ ऊपर क्या होगी आपकी, लार्जर वाली यूनिट। होगा ऐसा राइबोसोम, बोलो। यस मैम। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये वाला जो यूनिट, ये जो साइट होता है, ये कौन सा साइट होता है आपका, पी साइट। ये वाला साइट होता है ए साइट, और यहाँ पे एक साइट पाया जाता है विच इज ई साइट। ठीक है, आ रही है बात समझ में? कितने साइट होते हैं आपके राइबोसोम पे, पी, ए और ई। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस ऐसे याद रखना, ए, पी और ई। हर बार जो आपका टीआरएनए है, ठीक है, या जो आपके अमीनो एसिड्स होंगे, वो कहाँ आके जुड़ेंगे, यहाँ पे। कहाँ आके जुड़ेंगे अमीनो एसिड, यहाँ पे। पी साइड पे क्या होगा, पेप्टाइड बनेगा। यहाँ क्या बनेगा आपका, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ई वाले से क्या हो जाएगा आपका, एग्जिट। ई वाले से क्या हो जाएगा बेटा आपका, एग्जिट। तो 3 साइट है आपके, पी साइट है, ए साइट है, ई साइट है। सीक्वेंस ऐसे इसलिए याद रखना क्योंकि इसी सीक्वेंस से प्रोसेस होती है। ठीक है, ए साइट पे हमेशा क्या होगा बताओ, चार्ज टीआरएनए आके जुड़ेगा। चार्ज टीआरएनए का मतलब क्या है, आपके टीआरएनए में अमीनो एसिड कैरी है। ठीक है, अभी कैसे चार्ज होता है वो भी बताऊंगी। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, अमीनो एसिड है, दैट मीन्स ये कैसा है आपका, चार्ज टीआरएनए। ठीक है, इस पे कौन सा आपका जुड़ा हुआ है, ये वाले साइट पे, ए साइट पे हमेशा टीआरएनए आके कहाँ जुड़ता जाएगा, ए साइट पे। ठीक है, जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, मतलब 2 अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बनने का मतलब क्या है कि कार्बोक्सिल और टर्मिनल ग्रुप से आपका अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहा है, तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बेटा कौन सी साइट पे बनेगा आपका, हर बार पी साइड पे। ठीक है, और ई साइड इज फॉर एग्जिट। किसका एग्जिट करवाएगा, टीआरएनए का। इट इज साइट फॉर एग्जिट ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए यहाँ अमीनो एसिड लेकर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और जब टीआरएनए आपका फ्री हो गया तो वो कहाँ से बाहर निकल जाएगा, वापस से एग्जिट साइड से। और क्यों निकल रहा है, वापस से जाके किसी और अमीनो एसिड को कैरी करेगा और लेकर के आएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस इस तरह से चलती रहेगी जब तक कि आपका कौन सी साइड ना आ जाए, टर्मिनेशन साइड ना आ जाए। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, ये बताओ। नो मैम। ठीक है, ये भी क्लियर। ठीक, अब 2 यहाँ पे आते हैं एंजाइम। 2 आते हैं आपके एंजाइम, कौन कौन से, एक होगा आपका यहाँ पे इस प्रोसेस में जो 2 मेन एंजाइम होते हैं, वो कौन कौन से होंगे, एक आपका होगा पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ठीक है, एक एंजाइम का नाम क्या है आपका, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ठीक है बेटा, ये ट्रांसफरेज है, मतलब कोई चीज ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, क्या ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पे, ये बताओ, बताओ।
अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करवाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड का करवाएगा। फॉर्मेशन। ठीक है, क्या काम करवाएगा ये? अमीनो एसिड्स क्या हो रहे हैं इसकी वजह से? ट्रांसफर। ठीक है, एंड दूसरा काम क्या करवा रहा है आपका? फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, आए दो। ठीक है, अभी कैसे ट्रांसफर होंगे, क्या होंगे, सारी चीजें मैं बताऊंगी। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहा है। ठीक, दूसरी चीज ये क्या होता है आपका? 23S rRNA से ये आपका टाइप है। ठीक है, ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो है वो क्या है? 23S rRNA है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? आपके 50S सब यूनिट में। कहाँ पाया जाएगा? 50S सब यूनिट, दैट मीन्स लार्जर सब यूनिट में। कहाँ पे पाया जाता है बेटा ये? लार्जर सब यूनिट में। ठीक है, क्लियर? आपके राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट में पाया जाएगा। 50S सब यूनिट किसके केस में हम कह रहे हैं? प्रोकैरियोट। और यही अगर 60S हो जाएगी तो यूकैरियोट। क्लियर है यहाँ तक चीजें? यस मैम। एक और एंजाइम होता है आपका विच इज ट्रांसलोकेज। क्या नाम है इस एंजाइम का? ट्रांसलोकेज। ठीक है, ट्रांसलोकेज। देखो ये क्या कर रहा है? ये किसी चीज को ट्रांसलोकेज मतलब लोकेशन चेंज करवा रहा है। ये क्या करवा रहा है बेटा? लोकेशन चेंज करवा रहा है। यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा था अमीनो एसिड का, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? राइबोसोम की लोकेशन चेंज करवा रहा है। ठीक है, तो जो मूवमेंट ऑफ राइबोसोम होता है वो किसकी वजह से होता है? मूवमेंट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, जो स्ट्रैंड होगा उस स्ट्रैंड पे क्या होगा आपका? जो mRNA का स्ट्रैंड पाया जाएगा उस स्ट्रैंड पे क्या होगा? जो मूवमेंट होगा राइबोसोम का, राइबोसोम क्या करेगा? एक बना लिया, टीआरएनए आया, आगे बढ़ गया, राइबोसोम फिर आगे मूव करेगा। ठीक है, फिर आया आपका टीआरएनए, यहाँ जुड़ा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, फिर राइबोसोम आगे जुड़ेगा। तो राइबोसोम क्या कर रहा है बेटा? आगे बढ़ते बढ़ते प्रोसेस करवा रहा है। तो ये मूवमेंट किस एंजाइम की वजह से होता है? यहाँ पे ट्रांसलोकेज एंजाइम की वजह से। क्लियर है? मैम जो फर्स्ट वाला एंजाइम है वो राइबोसोम्स के पास होगा या फिर आरआरएनए? आपका जो लार्ज सब यूनिट होती है, जो लार्जर सब यूनिट होती है किसकी? राइबोसोम। राइबोसोम की। हाँ, वहां पे पाया जाएगा पेप्टाइड ट्रांसफरेज। ठीक है, ओके मैम। मैम तो ये जब पेप्टाइड बॉन्ड लिंक हो जाएंगे उसके बाद जो चेन बनेगी उसको ट्रांसफर करने का काम करेगा। अभी मैं बताती हूँ। अमीनो एसिड को ट्रांसफर करवाएगा। अमीनो एसिड ट्रांसफर होंगे टीआरएनए टू अदर टीआरएनए, तभी तो आपकी चेन बनती जाएगी। जुड़वा रहा है। ठीक है, अभी प्रोसेस में चलेंगे तो एक एक चीज क्लियर होगी। ठीक है, ट्रांसलोकेज क्या कर रहा है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या कर रहा है, ये चीज क्लियर। तो हम प्रोसेस पे आते हैं फिर। ठीक है, डन। कुड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस मैम। चलो, अभी इनिशिएशन होने के पहले आपका, ठीक है, इनिशिएशन होने के पहले एक प्रोसेस होती है आपकी एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। किसी को कहीं जाना है, तुम्हें कहीं जाना है, तो पहले तुम क्या करोगे? एक्टिवेट होगे, उठोगे, तैयार होगे। मान लो तुमको सुबह स्कूल जाना है तो क्या करते हो? तो सीधे तो उठ के नहीं चल जाते, उठोगे, खुद को रेडी करोगे, तब तो जाओगे, है ना? तो ऐसे अमीनो एसिड को ट्रांसफर किसको होना है बेटा? टीआरएनए के थ्रू अमीनो एसिड को होना है। तो अभी प्रोसेस शुरू होने से पहले ये क्या करेगा? एक्टिवेट होगा। अमीनो एसिड क्या होगा बेटा? एक्टिवेट होगा। तो द वेरी फर्स्ट प्रोसेस जो आपकी होती है यहाँ पे वो क्या होती है? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेंगे अभी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, ये प्रोसेस आपकी किसकी प्रेजेंस में हो रही है? अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज। कहाँ पाया जाता है ये आपका? टीआरएनए में पाया जाता है। कौन से लूप में? 5 प्राइम OH। ठीक है, जो डीएचए लूप था वहां पे ये पाया जाता है। ठीक, तो ये क्या करेगा? ये एंजाइम आएगा और अमीनो एसिड को क्या करता है? एक्टिवेट करवाता है। ठीक है, मतलब इसको एनर्जी देगा।
एक्टिवेट का मतलब क्या है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी दी जाएगी इसको, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो कब रही है आपकी, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएन, अमीनो एसाइल टीआरएन, अमीनो एसाइल टीआरएन के प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रही है सिंथेसिस, ठीक है। ये क्या करेगा आपका, स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो बाय होते हैं आपके, जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड का मतलब क्या है आपके, कि वो अमीनो एसिड जिनको जाना है, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक सीक्वेंसेस नोन होती हैं, ठीक, कि कौन से, क्योंकि आपके एमआरएनए पे जो कोडॉन्स पाए जाएंगे उनके कोडॉन के थ्रू उनको पता है ना कि कौन सा अमीनो एसिड जाना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, स्पेसिफिक अमीनो एसिड बाइंड होंगे विद एटीपी, स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स बाइंड विद एटीपी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है इसको, कौन दे रहा है, एटीपी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस तरह से करके एक साइट होगा, ठीक है, यहाँ पे एक साइट ये ऐसी पाई जाएगी, फिर दूसरी साइट ये ऐसी पाई जाएगी, ठीक है। तो ये वाले साइड पे क्या हो जाएगा आपका, एक साइड पे क्या बाइंड रहेगा, अमीनो एसिड, यहाँ वाली साइड से क्या हो जाएगा आके बाइंड होके अमीनो एसिड, और दूसरी वाली जो साइड रहेगी वहां पे कौन बाइंड हो जाएगा आपका, एटीपी, यहाँ से क्या बाइंड होगा आपका, एटीपी, ठीक है, क्या बाइंड हो जाएगा यहाँ पे, एटीपी। तो एक साइड पे आपका एटीपी बाइंड है, और दूसरा साइड जो है वहां पे क्या बाइंड हो गया आपका, अमीनो एसिड, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक, क्लियर। अब आपका अमीनो एसिड होता कैसा है, अमीनो एसिड कैसे बाइंड होगा यहाँ पे, जब अमीनो एसिड की बाइंडिंग होगी तो क्या होगा आपका, एक 3' वाले ट्रांसफर आरएनए पे बाइंड हो रहा था, तो 3' पे कौन सा ग्रुप होता है बताओ, 3' पे कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। यहीं पे आपका अमीनो एसिड ऐसा होगा तुम्हारा, ये बताओ, ये अमीनो एसिड है, यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ग्रुप होगा, कार्बोक्सिल, ठीक है, और इन्हीं के बीच क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग, ठीक है, इस तरीके से बाइंड होगा। आ रही है बात समझ में, आपके टीआरएनए के 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप से इस तरह से अमीनो एसिड आकर के बाइंड हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट बाइंड हो रहा है यहाँ पे, कार्बोक्सिल ग्रुप बाइंड हो रहा है अमीनो एसिड का, किससे, टीआरएनए के 3' ओएच ग्रुप से, क्लियर है, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद, ठीक है, अभी क्या होगा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है, अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गया, एटीपी मिल गया उसको, ठीक है। कौन से एंजाइम ने दिया एटीपी, कौन से एंजाइम ने एटीपी दिया है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिस। यस, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, इस प्रोसेस में क्या हुआ था आपका, सबसे पहले अमीनो एसिड बाइंड हुए थे किससे, आपके एटीपी से, पहला स्टेप क्या हुआ यहाँ पे अगर मैं बोलूं, तो आपके अमीनो एसिड से, ठीक है, अमीनो एसिड आया, इट इज बाइंड विथ एटीपी, बाइंड कर लिया इसने एटीपी से, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपका जो मैंने पीछे एक बताया कि अमीनो एसिड का COH रिएक्ट करेगा किससे, OH हाइड्रोक्सिल ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, 3' पे हाइड्रोक्सिल ऑफ फॉस्फेट फ्री रहेगा ना, उससे कौन बाइंड हो जाएगा आपका, अमीनो एसिड का COH ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है इट इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसाइल AMP, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं, एटीपी मतलब
ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी मतलब ट्राईफॉस्फेट, बेटा 2 एटीपी रिमूव हो जाएंगे इस प्रोसेस में, तो क्या होगा, जब कॉम्बिनेशन होगा 2 एटीपी यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका, 2 फॉस्फेट रिमूव हो गए तो कितने बचे, 1. ठीक है। तो अमीनो एसाइल और ये क्या हो जाता है आपका एएमपी। अभी तक एटीपी था आपका अमीनो एसिड, अब ये जो कन्वर्जन हुआ उसमें ये स्ट्रक्चर क्या कहलाने लगा, अमीनो एसाइल एएमपी। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, 2 फॉस्फेट रिमूव हो गए, 2 फॉस्फेट रिमूव हो गए आपके, ठीक है। खर्च हुए इस पूरी एनर्जी में 2 फॉस्फेट स्पेंड हुए इस एनर्जी देने में, और ये स्ट्रक्चर अब क्या हो गया आपका, अमीनो एसाइल एएमपी बन गया, ठीक है। अब ये अमीनो एसाइल एएमपी जो है ये आएगा किसके पास, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। ठीक है। अब जो आपके पास आया है वो क्या है, अमीनो एसाइल एएमपी, ठीक है। ये बाइंड करेगा कहाँ पे, आपके टीआरएनए पे, ठीक है, टीआरएनए में। और टीआरएनए के किस पार्ट से करेगा, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड। ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जब ये इसके साथ बाइंड करेगा तो अब एएमपी की भी जरूरत नहीं है, तो अब एएमपी भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अब कितना स्ट्रक्चर बचेगा इसके पास, अमीनो एसाइल टीआरएनए, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, अमीनो एसाइल टीआरएनए कहलाएगा, और जो एएमपी है वो क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अभी कोई जरूरत नहीं, क्लियर है, ठीक। तो इसको कॉग्नेट टीआरएनए बोला जाता है। एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है आपका क्या, कॉग्नेट टीआरएनए। कॉग्नेट टीआरएनए का मतलब क्या है कि आपके स्पेसिफिक अमीनो एसिड ही लोड होंगे यहाँ पे, ठीक है। जो टीआरएनए है वो किस अकॉर्डिंग चार्ज होगा, अकॉर्डिंग टू एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन दिया हुआ था ना एमआरएनए का नीचे, ठीक है। Yes, ma'am. अभी तो हमने लूप पढ़ी, तो यहाँ कॉग्नेट टीआरएनए आपका एनसीईआरटी का टर्म है। इसका मतलब क्या होता है कि जो टीआरएनए की चार्जिंग होगी, ठीक है, जब हम टीआरएनए को चार्ज कर रहे हैं ना, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी लग रही है, ये एनर्जी एएमपी के फॉर्म में लगी और ये अमीनो एसाइल टीआरएनए बन गया, ये चार्जिंग कहलाई, ठीक है। इस चार्जिंग में क्या होता है आपका, जो टीआरएनए है वो किसके अकॉर्डिंग चार्ज होगा, आपके एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग। जो एंटीकोडॉन पे आपके कोड्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे अमीनो एसिड आकर के जुड़ेगा। क्लियर है बात, अमीनो एसिड की रिपीट जुड़ने कर को दो। क्या कह रहे हैं, चार्जिंग, ठीक है। चार्ज टीआरएनए अकॉर्डिंग टू एंटीकोडॉन, ठीक है। क्लियर, देखो साइड से इधर, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड का मतलब क्या है कि अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम आएगा और क्या करेगा, जो आपका स्पेसिफिक अमीनो एसिड है उसको लेकर के जाएगा, ठीक है, एटीपी के साथ बाइंड करेगा, एक्टिवेट हो गया। अभी ये एक्टिवेटेड जो आपका अमीनो एसिड है, जो चार्ज अमीनो एसिड है, वो जाएगा कहाँ आपका, टीआरएनए के पास, ठीक है। और ये किस फॉर्म में जाएगा, यहाँ पे जब ये एक्टिवेशन होगा तो कैसे होगा, पहले अमीनो एसिड एटीपी जुड़े, फिर क्या बनाया इन्होंने, अमीनो एसाइल एएमपी बनाया, और 2 फॉस्फेट यहाँ से क्या हो गए आपके, रिलीज हो गए, मतलब 2 एटीपी स्पेंड हो गए, ठीक है। क्लियर, इस पूरी प्रोसेस में। अब ये टीआरएनए के 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जाके जुड़ा ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये अमीनो एसिड, और ये क्या करेगा आपका अमीनो एसिड टीआरएनए कहलाएगा, एएमपी भी रिलीज यहाँ से। अब कॉग्नेट टीआरएनए का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपके बेटा इस तरीके से स्ट्रक्चर था, याद हो तो, यहाँ पे ये, यहाँ पे ऐसे कोडॉन्स थे आपके, एंटीकोडॉन्स, Yes, ma'am. जो एंटीकोडॉन्स होंगे इनके अकॉर्डिंग ही आपका अमीनो एसिड यहाँ पे क्या होगा, जुड़ेगा। इस जगह पे जो आपका अमीनो एसिड जुड़ना है ना, इट इज अप टू द आपका क्या, एंटीकोडॉन, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। Yes, जैसे मान ma'am. लो एयूजी जुड़ना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कौन सा आपका अमीनो एसिड जुड़ना था, एयूजी वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एंटीकोडॉन यहाँ पे पाया जाएगा यूएसी, ठीक है। और यूएसी को देख के पता चलेगा, कैसे पहचानेगा भाई, टीआरएनए को कैसे पता कि कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पे ऐड करवाना है, यहाँ से, ठीक है। उसके पास यूएसी है तो उसको पता है कि भैया अच्छा यूएसी है मेरे पास, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला अमीनो एसिड जुड़वा लो,
ठीक है, काफी सारे अमीनो एसिड होंगे, उसमें से वही स्पेसिफिक क्यों जुड़वाएगा, बिकॉज इट हैज द यूनिक एंटीकोडॉन। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉग्नेट, कॉग्नेट टीआरएनए बोला जाता है इसलिए इसको। ठीक, क्लियर है अभी? मैम ये वाली जो एंटी कोडोन वाली साइट है ये चेंज होती रहती है बार बार? हाँ, डिपेंड करता है, आपका जो टीआरएनए होगा वो वही वाला स्पेसिफिक करेगा, मतलब हर बार आपका एंटीकोडॉन चेंज होता रहेगा, तभी तो अलग अलग अमीनो एसिड को कैरी करेगा। ठीक है, यस मैम। क्लियर? यस मैम। ठीक, ये दो प्रोसेस हुई आपकी इनिशिएशन के पहले, अमीनो एसिड एक्टिवेट हुआ और क्या हुआ है, बाइंडिंग हो गई इसकी आके टीआरएनए पे, मतलब अभी टीआरएनए भी चार्ज, अमीनो एसिड भी चार्ज। अब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन का पहला स्टेप हम क्या पढ़ते हैं हम बेटा, इनिशिएशन। पहला स्टेप क्या पढ़ेंगे, इनिशिएशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें सबको? यस मैम। मतलब कि प्रोसेस क्या होने वाली है, अब इनिशिएट होने वाली है। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ करा क्या? ठीक, अभी प्रोसेस क्या होगी आपकी, इनिशिएट होगी। ठीक, तो अगर मान लो हमारे पास ये स्ट्रैंड है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक एमआरएनए का स्ट्रैंड है, 3 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ पे दिए होंगे काफी सारे कोडॉन्स। ठीक है, यहाँ पे दिए होंगे काफी सारे कोडॉन्स, लिख लेते हैं और इसी को लेके आगे चलेंगे। AUG ले लिया, स्टार्ट हो गई प्रोसेस, UUU A C C C और फिर आपका आ गया स्टॉप कोडॉन UA। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा। ठीक, तो हमको पता है कि ये पहला वाला क्या बनाएगा, मेथियोनिन। ठीक है, पहला यहाँ पे कौन सा बनेगा हमारा, मिथ्योनिन बनेगा। फिर UUU वाला कौन सा बनाएगा आपका, फिनाइलएलेनिन बना रहा है। ठीक है, तो हमको ये नोन सीक्वेंस है। फिर मान लो लाइसिन, फिर क्या है आपका प्रोलिन, और फिर क्या है हमारा स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, तो हमारी सीक्वेंस इसी फॉर्म में चलनी है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आकर के इनिशिएशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपका जो एमआरएनए है वो क्या होगा आपका, कहाँ पे बाइंड होगा, अब ये एमआरएनए है। ठीक है, ये किससे बाइंड होगा, अब आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, राइबोसोम। राइबोसोम से। ठीक है, तो एमआरएनए किससे बाइंड होगा बेटा, यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, एमआरएनए बाइंड्स विद स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, किससे बाइंड होगा सबसे पहले, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, ठीक, अब बाइंड करवा देते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। AU UUU CC और फिर UA 352 5। ठीक है, कहाँ पे बाइंड होगा बेटा आपका जो यूनिट है वो ये वाले यूनिट पे बाइंड होगी राइबोसोम की, बताओ कहाँ पे बाइंड होगी, AUG पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका राइबोसोम और क्या कर लेगा, बाइंडिंग करवा लेगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका राइबोसोम और ऐसे करके क्या करवा लेगा, बाइंडिंग। तो AUG से शुरू हो रहा है प्रोसेस आपका। ठीक है, कौन सी साइट है ये आपकी, ये वाली ए साइट साइट। कौन सी होती है, P साइट, और ये वाली साइट कौन सी होती है, A ए साइट। ठीक है, आपका ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है 30S। ठीक, तो ये पहली प्रोसेस हो गई आपका। एमआरएनए ने क्या किया आपका, एमआरएनए आया 30S राइबोसोम के साथ आया और क्या किया, बाइंड कर लिया। ठीक, और कहाँ से बाइंड किया है, आपके स्टार्ट को हाँ स्टार्ट कोडॉन से आकर के क्या किया इसने, बाइंड कर लिया। और स्टार्ट कोडॉन कौन से साइट पे है, ये देखो PN। P साइट पे है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अभी मैंने बताया था कि P साइट पे क्या होता है आपका, पेप्टाइड फॉर्मेशन। पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब स्टार्ट कोडॉन की बात आती है तो ये एक्सेप्शनल है, ये याद रखना, स्टार्ट कोडॉन एक्सेप्शनल है। ठीक है,
स्टार्ट कोडॉन में ऐसा नहीं होता। यहाँ स्टार्ट कोडॉन वाले केस में आपका जो पी साइट है यहाँ पे आकर के टीआरएनए जुड़ता है, ठीक है। बाकी इसके बाद हर बार टीआरएनए कहाँ आके जुड़ेगा, ए साइट पे। मैंने APE का सीक्वेंस इसीलिए शुरू में बताया, ठीक है, यही सीक्वेंस चलेगा। लेकिन आपका इनिशिएशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है ये एक्सेप्शनल है, यहाँ पी साइट पे जुड़ता है, ठीक है। यहाँ टीआरएनए कहाँ जुड़ेगा अभी नेक्स्ट स्टेप में आके, आपका पी साइट पे, बस यही स्टेप में। बाकी अदरवाइज अब जितने भी टीआरएनए आएंगे वो कहाँ जुड़ेंगे, ए साइट पे जुड़ेंगे। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। ठीक है। और जो आपका पी साइट पे टीआरएनए, एक्सेप्शनल क्या है, दो चीजें यहाँ पे, एक तो पी साइट पे आके टीआरएनए जुड़ेगा, दूसरा यहाँ पेप्टाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इनिशिएशन में कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म नहीं होते, ये याद रख लेना, ठीक है। आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यहाँ जब आपका इनिशिएशन की प्रोसेस चलती है ट्रांसलेशन की, तो देयर विल बी नो पेप्टाइड फॉर्मेशन। क्लियर? ठीक है, क्योंकि अभी भी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, अभी यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड है ही नहीं है, तो पेप्टाइड बॉन्ड करने का कोई चांस है क्या? खुद ही दिमाग लगाओ, ठीक है। चलो, ये आपका पहला स्टेप हो गया, इस तरह से सब यूनिट आके बाइंड हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ठीक है, अब जितने जितने रहेंगे केवल मैं उतने उतने बनाऊंगी, ठीक। आपका सेकेंड स्टेप में देखो क्या होगा, एमआरएनए था, किसके साथ जुड़ा हुआ था, 30S सब यूनिट के साथ जुड़ा हुआ था। अब बेटा यहाँ पे और क्या आ जाएगा आपका, टीआरएनए। स्टेप में इसके पास क्या आ जाएगा, एडिशनल टीआरएनए आ जाएगा। कैसा टीआरएनए बेटा, चार्ज टीआरएनए। कैसा टीआरएनए है, चार्ज टीआरएनए। और कहाँ पे आके जुड़ेगा, कहाँ आके जुड़ेगा, एट पी साइट, ठीक है। ये दो चीजें याद रखें, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा आपका वो रहता है, अगर मैं चार्ज टीआरएनए की बात करूं, जो पहला टीआरएनए जुड़ रहा है, यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा होगा टीआरएनए में, इस वाले केस में टीआरएनए के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपका कोडॉन कौन सा था, स्टार्ट कोडॉन था, ठीक है। क्लियर है? और यहाँ पे ये जो आपका मेथिओनिन होता है, यहाँ पे क्या होते हैं इसके पास, फॉर्मल ग्रुप होते हैं। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इस मेथिओनिन के पास क्या होते हैं, CHO ग्रुप होते हैं फॉर्मल के, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स में ये ग्रुप नहीं पाए जाते, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो, अब क्या करेगा यहाँ पे, जो आपका एंटी कोडॉन है टीआरएनए का, टीआरएनए आ गया, ठीक है। अब ये टीआरएनए पे हैं कुछ एंटी कोडॉन, ये इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ, स्टार्ट कोडॉन के साथ। एमआरएनए के स्टार्ट कोडॉन के साथ आपके टीआरएनए का एंटी कोडॉन क्या करेगा, इंटरेक्शन बनाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा इसमें, इनिशिएशन में, एंटी कोडॉन ऑफ टीआरएनए इंटरेक्ट्स विथ स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। तभी तो प्रोसेस आगे चलेगी, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करवाएंगे, इंटरेक्शन करवाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले एमआरएनए आया, 30S सब यूनिट से जुड़ा, फिर क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, टीआरएनए आ गया चार्ज वाला मेथिओनिन को लेके स्टार्ट कोडॉन पे, वो जुड़ा, ठीक है। और अब क्या हो गया, जो टीआरएनए का एंटी कोडॉन है और स्टार्ट कोडॉन है उनके बीच इंटरेक्शन हुआ। क्लियर है? अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब क्या होगा, ये कुछ ऐसा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। ये होगा आपका एमआरएनए, यहाँ पे क्या था आपका, दो सब यूनिट, पी साइट और ए साइट, और यहाँ पे क्या है आपका AUG, ठीक है। यहाँ ये वाले पे क्या होगा, UU, और यही आ जाएगा आपका क्या, इस वाले साइड पे आ जाएगा क्या बेटा आपका, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका टीआरएनए, ठीक है। कौन सा वाला, इन्वर्टेड एल लूप, ठीक है। और यहीं पे जुड़ा होगा क्या आपका मेथिओनिन, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिओनिन। क्लियर? ठीक है, हो गया ये स्टेप, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे, अब इसी जगह पे नेक्स्ट स्टेप में कौन आ जाएगा बेटा, आपका 50S
सब यूनिट, दैट मीन्स लार्जर सब यूनिट आकर के जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, लार्जर सब यूनिट भी आकर के ऐसे करके बाइंड हो जाएगा। हो गया बाइंड 50s। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक, अब ये जो आपका फोर्थ स्टेप यहाँ पे हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें थी, एक तो mRNA था, किससे जुड़ा हुआ था सबसे पहले mRNA 30s से, फिर क्या हुआ आपका tRNA आया, ठीक है, बाइंड हुआ। अब जैसे tRNA बाइंड हुआ, इंटरेक्शन हुआ इसके यहाँ के एंटी कोडॉन और कोडॉन के बीच में, ये 50s वाला भी आकर के बाइंड हो गया। ठीक है, प्रोकैरियोट की बात करें तो 50s, यूकैरियोट की बात करेंगे तो 60s। ठीक है, अब लेकिन इस स्टेप में ये याद रखना कि पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना है अभी इनिशिएशन में, बिल्कुल एक भी, नो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, इनिशिएशन की प्रोसेस में आपके पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अभी देखो क्या होगा आपका, अब ये आके यूनिट बाइंड हो गई। ठीक है, इस 50s के पास क्या है आपका, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है, बताओ, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आके बाइंड हुआ इसके साथ, इसके पास क्या है आपके 50s सब यूनिट के पास, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ठीक है, क्योंकि इनिशिएशन में ये बाइंड हुआ, अब इसी के बाद ही तो ट्रांसफर की प्रोसेस शुरू होगी और पेप्टाइड बॉन्ड बनना शुरू होंगे, इसीलिए इनिशिएशन में कोई पेप्टाइड बॉन्ड बन ही नहीं पाते। ठीक है, अब जो प्रोसेस आ रही है हमारी वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलोंगेशन। ठीक है, इनिशिएशन हो गया, अब क्या होगा, इलोंगेशन होगा। ठीक है, इलोंगेशन में देखना है यहाँ पे क्या क्या चीजें थी आपकी, दो ऐसे सब यूनिट थी। ठीक है, पी साइट और ए साइट, यहाँ पे था आपका AUG और ये था UUU। ठीक है, दूसरा क्या था, यहाँ पे tRNA जुड़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वाला tRNA जुड़ा हुआ था आपका, L जिसके पास क्या था, एल शेप के पास था कौन सा अमीनो एसिड, मेथियोनिन। मिथियोनिन वाला। ठीक है, कौन सा वाला जुड़ा था बेटा, यहाँ पे मिथियोनिन जुड़ा हुआ था पी साइड पे। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ क्या होगा, एक मिनट रुकता, इसको थोड़ा बड़ा बनाऊंगी तभी बन पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे UUU वाली साइड पे, ए साइड पे, अब क्या होगा, एक दूसरा tRNA आएगा। अब यहाँ क्या होगा इस प्रोसेस में, आपकी लार्जर सब यूनिट जुड़ गई। ठीक है, यहाँ पे आपकी लार्जर सब यूनिट जो थी वो जुड़ चुकी है। ठीक है, लार्जर सब यूनिट जुड़ गई, इसके पास क्या है बेटा, कौन सा एंजाइम है बताओ जल्दी से, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरा tRNA आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा आपका, दूसरा आपका tRNA आएगा और वो कहाँ आके अटैच हो जाएगा, इस वाले साइड में। कहाँ आके अटैच हो जाएगा बेटा, इस वाले साइड में आएगा और अटैच हो जाएगा। और इसके पास कौन सा अमीनो एसिड कैरी करेगा, ये फिनाइल एलानिन। फिनाइल। ठीक है, कौन सा अमीनो एसिड कैरी है इसके पास, फिनाइल एलानिन। ठीक, अब ये तो हो गई आपकी प्रोसेस। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब क्या होगा, दो tRNA आ गए, यहाँ पे दो tRNA आ गए। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है, ठीक है, ये क्या करेगा, आपका जो ये वाला tRNA था से जुड़ा हुआ हिस्सा था, इसको यहाँ से रिमूव करवाएगा और इसको ले आकर के क्या करेगा, इस फिनाइल एलानिन वाले के साथ जुड़वा देगा, पेप्टाइड बनवा के। आई बात समझ में? अब पेप्टाइड ट्रांसफरेज का काम क्या है, इस मेथियोनिन का जो आपके यहाँ के OH और कार्बोक्सिल के साथ बॉन्ड था, इस बॉन्ड को तोड़ेगा और इसका बॉन्डेशन किसके साथ करवा देगा, आपके फिनाइल एनालिन के साथ। ठीक है, तो मेथियोनिन का जो आपका एन टर्मिनल था वो फिनाइल एनालिन के क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक वाले से जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अभी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में आपका जो ये, और यहाँ पे क्या पाया जाता है आपका, एग्जिट साइड। यहाँ पे जो आपकी लार्जर सब यूनिट होती है क्या होता है, एग्जिट साइड। तो प्रोसेस बेसिकली होने क्या वाली है,
ये वाला मेथियोनिन जो है वो यहाँ से होकर के क्या हो जाएगा, ये हियर, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, अब ये वाला टीआरएनए फ्री हो जाएगा। बताओ, जब इसने मेथियोनिन दे दिया तो ये वाला टीआरएनए फ्री, ये टीआरएनए क्या करेगा बेटा, इस वाले से एग्जिट कर जाएगा और कुछ नया अमीनो एसिड लेकर आएगा। आ रही है बात समझ में, ये Yes, फ्री ma'am. हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम फिर आपका अपने एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग लेकर के आएगा। और ये वाला जो है वो कहाँ आ जाएगा, इस वाले पी साइड पे। कहाँ आ जाएगा बेटा, वापस से ये वाला अमीनो एसिड किधर ट्रांसफर हो जाएगा, इस वाले पी P साइड। side. आई बात समझ में, और फिर से ये वाला फ्री। ठीक है, ए साइड फिर से फ्री। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका टीआरएनए बेसिकली नहीं हो रहा है। अगर मैं कहूँ ये जो मूवमेंट हो रहा है तो टीआरएनए नहीं खिसक रहा है, यहाँ पे जगह कौन चेंज करेगा, आपका राइबोसोम। Ribosome. तो ये वाला तो टीआरएनए फ्री, राइबोसोम और आगे आ गया। ठीक है, तो जो आपका पी साइड पहले एयूजी पे था, अब वो पी साइड कहाँ आ जाएगा, यू। ठीक है, आई बात समझ में। और ए साइड कहाँ आ जाएगा आपके, ए वाले पे। ठीक है, अगली वाली सीक्वेंस पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। मैम जो टीआरएनए है वो पहले जो एमआरएनए पे कोडोन्स उनको रीड करेगा, उसके बाद लाएगा अमीनो एसिड्स। यस, ओके मैम. ठीक है। अभी देखो क्या होगा फिर से, अगर ये अगला देखें हम यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे सब यूनिट्स बनेंगी आपकी। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे, ये जो था अब क्या हो गया, ये वाला जो आपका AUG था, ये वाला आपका टीआरएनए क्या हो जाएगा अब, खाली। ठीक है, ये वाला टीआरएनए क्या हो जाएगा बेटा, खाली। इसने अपना मेथियोनिन यहाँ से ट्रांसफर कर दिया किसके पास, इस फिनाइलएलानिन. वाले टीआरएनए के पास। किसके पास दे दिया बेटा यहाँ पे अपना टीआरएनए, अपना यहाँ पे इसके पास क्या था, फेनिलएलानिन था। इसी के ऊपर आकर के क्या अटैच हो जाएगा, मिथियोनिन। क्या अटैच हो गया यहाँ पे, मिथियोनिन आके अटैच हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में, ठीक। और यहाँ पे बन जाएगी आपकी क्या, लार्जर सब यूनिट। यहाँ क्या होगी आपकी, लार्जर सब यूनिट। अब ये वाला जो है, ये वाला जो टीआरएनए खाली हो गया, किस तरफ मूव कर जाएगा, ई साइड। किस साइड पे मूव कर जाएगा, ई साइड पे। और आपका मेथियोनिन किधर मूव कर गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुए और यहाँ पे जाकर फिनाइलएलानिन. ट्रांसफरेज ने पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर इसको जोड़ दिया। आ रही है बात समझ में, यस मैम. ठीक है। आपका ए साइड पे आकर के ये जुड़ गया, कौन से वाले पे, यू 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 पे। क्लियर इतना प्रोसेस, अगली प्रोसेस पे चले। ठीक है, टीआरएनए एग्जिट की तरफ चला गया, इसका मेथियोनिन इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब करवाएंगे राइबोसोम का मूवमेंट। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक, ये बताओ। नो मैम. नो मैम. ठीक है, अभी क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा, अब राइबोसोम का होगा मूवमेंट। ठीक है, राइबोसोम का होगा मूवमेंट। तो यहाँ AUG तो था आपका, नेक्स्ट क्या था, यू 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 था ना, यस मैम. और दूसरा क्या था आपका AA। ए. अब ये जो आपकी सब यूनिट है ये किसकी है बेटा, ये जगह नहीं चेंज हुई, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे है। सब यूनिट यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, सब यूनिट ने अपने आप को क्या कर लिया, राइबोसोम ने खिसक लिया, यहाँ से यहाँ तक राइबोसोम ने अपने आप को चेंज कर लिया। ठीक है, आ रही है बात समझ में, यस मैम. ठीक। तो राइबोसोम का मूवमेंट हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है राइबोसोम का मूवमेंट, बताओ किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसलोकेज एंजाइम की वजह से। कौन करवा रहा है राइबोसोम का मूवमेंट, ट्रांसलोकेज एंजाइम करवा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, ये पी साइट हो गई अब आपकी। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी बेटा, पी साइट हो गई, और ये क्या हो गई, ए साइट। और मैंने कहा था पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा कहाँ बनेंगे, ए साइड पे बनेंगे। कहाँ बन रहा है, अरे सॉरी, आपके जो पेप्टाइड बॉन्ड वाला फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, पी साइड पे होगा। तो जो आपका टीआरएनए था वो कहाँ था, अभी यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे था। तो ये क्या हो जाएगा, कौन कौन से अमीनो एसिड जुड़े हुए थे, फेनाइलएलानिन जुड़ा हुआ था, मेथियोनिन जुड़ा हुआ था। ठीक है, क्लियर।
अब यहाँ क्या होगा, एक नया टीआरएनए आएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा किसी दूसरे अमीनो एसिड को लेके। कौन सा अमीनो एसिड होगा वो? लाइसिन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा जुड़ जाएगा आपका? लाइसिन जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक। अब लेकिन क्या होगा, ये वाला जो है ये सारा किधर मूवमेंट कर जाएगा? ए साइड पे। अब फिनाइल एलेनिन और मेथियोनिन किधर मूवमेंट कर जाएंगे? आपके लाइसिन वाले साइड पे। और फिर से ये टीआरएनए क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। और फ्री होके किस तरफ मूव कर लेगा? एग्जिट साइड पे। ठीक है, तो हर बार पेप्टाइड फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है आपके? किस साइड पे हो रहा है? मैम जो मेथियोनिन और फिनाइल एलेनिन है जो प्रीवियस वाले में प्रेजेंट है उन पे अब पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है जब वो आगे शिफ्ट करेंगे। यस, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, अब ये दोनों कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे? लाइसिन वाले के पास। और ये वाला टीआरएनए फ्री ये वापस से कहाँ चला जाएगा? एग्जिट। तो ए वाला सीक्वेंस चल रहा है, ए पे आके टीआरएनए बाइंड हुआ, पी पे पेप्टाइड फॉर्मेशन हुआ और ई से क्या हो गया? वापस से एग्जिट। फिर ए से नया टीआरएनए आया, पी पे जुड़ा और ई से एग्जिट। क्लियर है ये बात? बताओ। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ रही है क्या हो रहा है? ठीक। अब क्या होगा आपका? नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या हो जाएगा आपका? ये जो स्ट्रैंड है आपका, यहाँ पे ए यू जी अपने ही प्लेस पे है, फिर क्या है आपका? यू यू यू, फिर क्या है आपका? ए ए और फिर क्या आ जाएगा? सी सी सी। ठीक है, अब राइबोसोम फिर से मूव करेगा। बताओ। यस मैम। राइबोसोम फिर से मूव करेगा तो अब कहाँ पे होगा बेटा आपका? पी साइड यहाँ पे। और ए साइड कहाँ होगा? यहाँ पे। तो देखो मूवमेंट किसका हो रहा है? राइबोसोम का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इस पूरे में राइबोसोम मूव कर रहा है, ना कि आपका एमआरएनए। ठीक है, और कौन सा एंजाइम करा रहा है इसको? ट्रांसलोकेज करवा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे टीआरएनए जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका? टीआरएनए फिर से जुड़ा। ठीक है, और इस टीआरएनए के पास क्या है? मेथियोनिन, फिनाइल एलेनिन एंड ल्यूसीन। लाइसिन है, फिर क्या है आपका? फिनाइल एलानिन है, और फिर क्या है आपका? मेथियोनिन। सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा? नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा एक टीआरएनए जिसके पास क्या होगा? इट कैरीज प्रोलीन। इसके पास क्या है? प्रोलीन। और अब ये पूरी चेन फिर से वापस कहाँ शिफ्ट हो जाएगी बेटा? इस प्रोलीन के ऊपर। और ये जो टीआरएनए फ्री होगा वो कहाँ चला आएगा? आपके एग्जिट साइड पे। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक, यही प्रोसेस हो रही है आपकी। दैट प्रोसेस इज नोन एज इलोंगेशन। प्रोसेस क्या है आपकी? इलोंगेशन। क्लियर? ठीक। अब लास्ट स्टेप की बात करें हम, टर्मिनेशन की। ठीक है, लास्ट स्टेप की बात करें टर्मिनेशन की, तो टर्मिनेशन कैसे होगा? ठीक है, टर्मिनेशन कैसे होगा आपका? अब आ जाएगा आपका स्टॉप कोडॉन। ठीक है, अब क्या आ जाएगा आपका? स्टॉप। ठीक है, तो पहला सीक्वेंस क्या था आपका? ए यू जी, फिर था आपका यू यू यू, फिर था ए फिर था सी सी सी, और फिर क्या था आपका? कौन सा सीक्वेंस था यहाँ पे? ए यू जी। जी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्टॉप। अभी आपका राइबोसोम की यूनिट कहाँ कहाँ होगी? सब यूनिट, एक होगी सी पे और एक होगी आपके स्टॉप कोडॉन। ठीक है, करेगा ऐसा मूवमेंट। ठीक है, ये आपकी लार्जेस्ट सब यूनिट। ठीक, यहाँ पे क्या होगा आपका? टीआरएनए। यहाँ पे क्या होगा आपका? टीआरएनए। और इस टीआरएनए पे क्या होगा बेटा? इस टीआरएनए पे क्या होगा आपका? पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन कौन से पॉलीपेप्टाइड बन गए यहाँ पे? प्रोटीन था, फिर लाइसिन था, फिर क्या था? फिनाइल एलानिन था। कर लो, किसी का इको हो रहा है भाई। ठीक है, और फिर क्या था लास्ट में? मेथियोनिन। ठीक है, क्लियर? अब क्या होगा? यूएजी आ गया। अब क्या यहाँ टीआरएनए आके बाइंड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे आपके रिलीजिंग फैक्टर। यहाँ पे आके कौन बाइंड कर जाएगा इस साइड से? रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है,
तो अब यहाँ टीआरएनए बाइंड हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहीं पे प्रोसेस क्या हो जाएगी बेटा? रुक Stop. जाएगी। यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी? स्टॉप हो जाएगी, यही प्रोसेस रुक गई। और क्या होगा? अब जो आपका पॉलीपेप्टाइड था वो बन गया। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड क्या होगा? ट्रांसलोकेट हो जाएगा। ठीक, अब कैसे बना है पॉलीपेप्टाइड की अगर मैं बात करूं तो कैसे बना हुआ है आपका? यहाँ है मेथियोनिन, ठीक है, फिर क्या है आपका? फेनिलएलानिन है, फिर क्या है? लाइसिन है, और फिर क्या है? प्रोलीन। प्रोलीन है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा एंड फ्री है? NH2 अमीन ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा एंड है आपका? COH। ठीक है, जब ये टीआरएनए से निकलेगा तो यहाँ पे COH वाले से ही बाइंडिंग होती है ना, अभी हमने सबसे शुरुआत में पढ़ी थी। तो जब ये टीआरएनए के साथ हटेगा तो COH फ्री, ठीक है, और यहाँ पे NH2 फ्री। तो बेटा डायरेक्शन क्या है आपका प्रोटीन का, ये बताओ। ऐसे प्रोटीन बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो डायरेक्शन क्या है आपका? प्रोटीन कैसा है बताओ? आपका NH2 वाला एंड क्या कहलाता है? एंड टर्मिनल। ये वाला एंड क्या कहलाता है? एंड टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, और ये वाला क्या कहलाता है आपका? कार्बोक्सिल वाला C टर्मिनल। ठीक है, तो प्रोटीन कैसे बन रहा है? N2C टर्मिनल प्रोटीन है, बताओ प्रोटीन कैसा है बेटा? ये आपका N2C टर्मिनल। क्लियर है ये सारी चीजें? बताओ, यस मैम। किसी को कोई दिक्कत? मैम जब वो पी से ट्रांसफर होकर अमीनो एसिड ए पे पहुंचेंगे तो तब भी उनमें पेप्टाइड फॉर्मेशन होगी। क्या चीज? मैम जैसे आप बैक स्लाइड करना एक बार। देखो, पहले ट्रांसफर करवाया, दो काम करा रहा है आपका पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। क्या करा रहा है बेटा? दो काम करा रहा है। ठीक है, एक काम करा रहा है ट्रांसफर, तो पहले ट्रांसफर करवाएगा, ठीक है, फिर क्या करवाएगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा। तो आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? पी साइड पे। कहाँ हो रहा है? पी साइड पे। और ए साइड पे क्या हो रहा है? बार बार टीआरएनए आके जुड़ रहा है। तो जब पी से ए पे भेजता है तो क्या करवाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफर करवा रहा है। और ट्रांसफर के बाद आपका पेप्टाइड का फॉर्मेशन कहाँ होगा? जब ये मूव करेगा पी पे। ठीक है, पी साइड पे क्या होगा? आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पी से पेप्टाइड बॉन्ड और पी साइड, याद रखना। आई बात समझ में? एक बार फिर से चलो और यहाँ से प्रोसेस देखो। ठीक, सबसे पहली चीज क्या हुई है आपकी? अमीनो एसिड चार्ज हुआ, ठीक है, एक्टिवेट हुआ। ठीक, फिर क्या हुआ इसके बाद? जो आपका अमीनो एसिड था एटीपी के साथ बाइंड हुआ और क्या बना लिया उसने? अमीनो एसाइड AMP। चार्ज हुआ है मतलब 2 ATP यहाँ पे खर्च हुए। ठीक, अब ये जो अमीनो एसाइड AMP था इसने क्या किया बेटा? टीआरएनए से बाइंड कर लिया। कौन से एंड पे? हाइड्रोक्सिल वाले एंड पे। ठीक है, और ये क्या बनाएगा? ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? अमीनो एसाइड टीआरएनए। अब यहाँ पे AMP भी रिलीज। ठीक है, अब क्या होगा उसके बाद वाली प्रोसेस देखो, इनिशिएशन शुरू। ठीक है, तो इनिशिएशन में सबसे पहले आपका mRNA आएगा, बाइंड करेगा किससे? स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से। और कौन से वाले साइट से आकर के बाइंड करेगा? स्टार्ट कोडॉन से। कहां से आके बाइंड करेगा? सबसे पहले स्टार्ट कोडॉन से, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, अब जब स्टार्ट कोडॉन पे सब यूनिट आके बाइंड करेगी तो अब क्या होगा? आपका टीआरएनए आएगा, चार्ज टीआरएनए आएगा और आकर के कहाँ पे ऐड हो रहा है बेटा? पी साइड पे। कहाँ पे ऐड हो रहा है आपका? पी साइड पे ऐड हो रहा है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे ये आपका एक्सेप्शनल है कि सबसे पहला टीआरएनए जो आके बाइंड होता है विच इज एडिंग ऑन पी साइट। इसके बाद जितने भी टीआरएनए आएंगे वो कहाँ पे आके ऐड होते जाएंगे? ए ए साइड। साइड पे। क्लियर है ये चीज? देखो यहीं से इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि इतना डिटेल पढ़ने की क्या जरूरत है, तो अगर हम हर टॉपिक में यही सोचेंगे कि इतना डिटेल पढ़ने की क्या जरूरत है, तो तुम क्या बनने वाले हो तुम्हें पता है? किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तुम्हें पता है ना? तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वे क्या है कि तुम समझ के पढ़ो। तुम्हारी रटने की कैपेसिटी कितनी ही होगी, ठीक है, क्योंकि जो चीज तुम करने जा रहे हो दैट इज वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। आधा ज्ञान लेके तुम वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, जितने तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे वो तुम्हारे लिए आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी उतना ही अच्छा है। ठीक,
देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु थिंक लाइक दैट कि इतना डिटेल में पढ़ने की क्या जरूरत है। आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, अभी ये पढ़ने के बाद अभी एनसीईआरटी खोल के पढ़ना, हर एक चीज मौजूद है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया, ठीक है। लेकिन वो एक लाइन में सम अप है, अब उसे एक लाइन को समझाने के लिए यहाँ 4 लाइन बेटा करनी पड़ती है, वो अलग बात है, ठीक। तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, एक को लगता है कि हाँ चलो कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और कुछ को क्या लगता है इतना लंबा क्यों। तो हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। स्मार्ट वे हो सकता है कि आप स्मार्ट तरीके से पढ़ लो, बट शॉर्टकट्स में कितना ही पढ़ोगे, सारे टॉपिक शॉर्टकट्स में पढ़ोगे तो फिर 360 नहीं आने वाले, ठीक है। जो 360 वाले हैं वो हर एक चीज अच्छे से पढ़ो, अभी इतना टाइम है कि आप पढ़ लो, जितने टॉपिक पढ़ो वो तो एटलीस्ट अच्छे से पढ़ो, ठीक। चलो हो गया ये। अब क्या हुआ आपका, एमआरएनए था, 30s सब यूनिट से बाइंड हुआ, चार्ज आपका टीआरएनए आया, पी साइड पे बाइंड हो गया, हमेशा पहली बार में पी साइड पे बाइंड होगा, अदरवाइज इसके बाद पूरी इलोंगेशन की प्रोसेस में सिर्फ इनिशिएशन में पी साइड पे बाइंड हो रहा है, इसके बाद इलोंगेशन की पूरी प्रोसेस में टीआरएनए कहाँ पे आके बाइंड होगा बेटा, ए साइड पे बाइंड होगा, और पी साइड पे क्या होगा, पेप्टाइड फॉर्मेशन होगा, लेकिन इनिशिएशन में पेप्टाइड फॉर्मेशन भी नहीं होता है। आपका इनिशिएशन में 2 एक्सेप्शनल स्टेप, पहला टीआरएनए पी साइड पे बाइंड होगा, दूसरा पी साइड पे कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा, ये 2 एक्सेप्शनल चलेंगे, ठीक है। और बाकी आपका क्या चलेगा थ्रू आउट प्रोसेस, ए साइड पे टीआरएनए बाइंड होगा, पी साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है सबको? यस अब देखो एंटी कोडॉन ने कोडॉन के साथ इंटरेक्ट कर लिया कि हाँ भाई सही सही वाला आया है, अगर इंटरेक्ट करेगा तभी तो बताएगा ना, तभी तो इसको एक्सेप्ट करेगा, और आकर के क्या होगी आपकी लास्ट सब यूनिट भी बाइंड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके पास है आपका एंजाइम, और इसी एंजाइम को क्या करवाना है बेटा, ट्रांसफर करवाना है आपके अमीनो एसिड को, ठीक है। तो पहले ये पहचानेंगे आपस में कि सही वाला टीआरएनए आया है या नहीं आया है, सही वाला आएगा तभी तो एक्सेप्ट करके बाइंड करवाएगा, ठीक है। क्लियर? तो कोडॉन एंटी कोडॉन के बीच होगा इंटरेक्शन। अब क्या होगा, अब लार्जर सब यूनिट आ जाएगी और बाइंड हो जाएगी, अभी कोई पेप्टाइड नहीं बनेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका इनिशिएशन। अब इनिशिएशन के बाद क्या होगा आपका, ये जो आपका फर्स्ट वाला साइट था इससे आकर के बाइंड हुआ मैथ्योनिन, अब दूसरा टीआरएनए आएगा और वो क्या करेगा, ए साइड पे आकर के बाइंड हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, ये अब इस सब यूनिट के पास था क्या बेटा आपका, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या करेगा, बेसिकली यहाँ से बॉन्ड क्लीव करवाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा आपका टीआरएनए के साथ जो COH जुड़ा हुआ है उसको क्या करेगा, ब्रेक करवाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? और मैथ्योनिन का कौन सा टर्मिनल फ्री है, NH2 वाला, तो यहाँ से COH वाले से जहां से जुड़ा था उसको क्लीव करवाएगा और उसको ला करके कहाँ जुड़वा देगा, फेनाइलएलानिन के साथ। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ए साइड पे इसको मूव करवा देगा। अब ये दोनों इधर मूव हो गए, ये फ्री हो गया, ये देखो फ्री हो गया ना, यहाँ अब एक भी अमीनो एसिड है क्या, नहीं, इट इज फ्री, तो ये किधर मूव कर जाएगा, कहाँ मूव कर गया, यहाँ पे एग्जिट पे। तो फ्री आरएनए आपका कहाँ मूव कर गया, फ्री pRNA मूव टू एग्जिट, और या फिर इसी को क्या बोलेंगे, ई साइड, ठीक, यस मैम। क्लियर है। और ये वाले स्टेप में क्या हो रहा है आपका, मैथ्योनिन ट्रांसफर टू वेयर, फेनाइलएलानिन, ठीक है, ठीक। कौन सा एंजाइम करा रहा है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, ठीक। अब क्या होगा, ये इधर फ्री, अब राइबोसोम मूव करेगा, ठीक है। कौन मूव कर रहा है यहाँ पे, राइबोसोम मूव कर रहा है, तो राइबोसोम का मूवमेंट कौन करा रहा है बेटा, यहाँ पे ये भी लिख लो, ट्रांसलोकेज एंजाइम, ठीक है। राइबोसोम मूव फ्रॉम AUG टू UUU, ठीक है। और कौन करा रहा है इसको, ट्रांसलोकेज एंजाइम, यस, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलोकेज, ठीक, क्लियर। क्लियर है बेटा ये, ठीक। अभी क्या हो गया, अब राइबोसोम मूव किया, आगे वाले पे आया,
और देखो यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड आपके बन गए, इन दोनों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, तीसरा वाला आपका क्या आया, अमीनो एसिड आ गया ए साइड पे। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट वाले स्टेप में ये फिर से इधर मूव हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपका टीआरएनए फ्री वापस से एग्जिट, और ये देखो ये वाले पेप्टाइड बॉन्ड बन गए। अब क्या करेगा ये, नेक्स्ट जो आपका टीआरएनए आएगा उसके बाद ये तीनों चेन कहाँ जाएगी आपकी अमीनो एसिड की, वापस से इस प्रोलीन के ऊपर मूव कर जाएगी, और ये वाला टीआरएनए फ्री और ये वापस से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में मैं बना दूं ताकि नोट्स में आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बना लो बेटा, एक ये टीआरएनए, ठीक है, एक ये यहाँ पे ऐसा टीआरएनए बना लो। ठीक है, कि फ्री टीआरएनए यहाँ से बाहर आ गया। ठीक, क्लियर है नोट्स, ताकि पढ़ो तो चीजें डायग्राम में क्लियर हैं। ठीक, अब क्या होगा आपका, फिर वही प्रोसेस हो रही है, और क्या होगा अब लास्ट में जब आपका यूएजी तक पहुंचेगा तो यहाँ आ जाएगा कौन सा बेटा फैक्टर, आपका रिलीज फैक्टर आ जाएगा, और क्या होगा, प्रोसेस को स्टॉप करवा देगा। प्रोसेस क्या हो जाएगी अब आपकी, स्टॉप, टर्मिनेट हो गई प्रोसेस, तो दैट स्टेप इज नोन एज टर्मिनेशन। ठीक है, आई बात समझ में क्या हो रहा है। और अब प्रोटीन कैसा बन रहा है, एन टू सी टर्मिनल, और किस डायरेक्शन में बन रहा है बताओ, मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है राइबोसोम का, आपके 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, क्लियर, यस मैम। सारी चीजें, किसी को कोई डाउट इस प्रोसेस में? मैम मैम वो एक्सेप्शन लिख देना एक बार नोट्स में। एक्सेप्शन कौन सा, अच्छा मैम जो फर्स्ट वाला इनिशिएशन, लास्ट वाली स्लाइड में यहीं पे लिख दूं। यस मैम। in initiation the first tRNA binds at which site बताओ, पी साइड। कहाँ पे आके बाइंड होता है बेटा, पी साइट पे आके बाइंड होता है। ठीक है, इन इनिशिएशन द फर्स्ट टीआरएनए बाइंड्स एट पी साइट। अब क्या करेगा यहाँ पे, पी साइट पे बाइंड होने के बाद आपका बट नॉट फॉर्म्ड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर। और नॉर्मल प्रोसेस में मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे शायद सब कुछ मेंशन किया हुआ था जब समझाया था। ठीक है, तो क्या होता है आपका, चार्ज टीआरएनए कौन से साइड पे आता है, ए साइड पे। ठीक है, ये आपकी साइट है, और पी साइड पे क्या होता है, देखो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, और ई साइड पे क्या होता है, टीआरएनए एग्जिट हो जाता है। तो हमको सीक्वेंस यही वाली याद रखनी है, पूरी प्रोसेस यही सीक्वेंस चलेगी, ए पी ई। ए पे अमीनो एसिड आएंगे टीआरएनए के साथ, पी पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और ई से एग्जिट हो जाएगा। सिर्फ पहला वाला जो स्टेप है विच इज एक्सेप्शनल, कि आपके पी साइड पे आके टीआरएनए जुड़ेगा और कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, ये दैट इज ओनली आपका एक्सेप्शन। ठीक है, बाकी एपीई का सीक्वेंस याद रखना, एप। ठीक है, एप का सीक्वेंस याद रखना, ए पे 4 टीआरएनए आएंगे, पी पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और ई से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। यस मैम। कोई डाउट किसी को? बेटा माय नेम इज साइमा हैदर। अच्छा, एएमपी का मुझे लगा आपका पूछ रहे हो, सॉरी। एएमपी का अमीनो आपका एडेनिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट बन गया। ठीक है, क्यों बन गया ये चीज समझ में क्लियर है कि क्यों बना यहाँ पे एटीपी से एएमपी क्यों बना, क्योंकि 2 एटीपी स्पेंड हुए हैं एक्टिवेशन में, अमीनो एसिड के एक्टिवेशन में 2 एटीपी आपके लग गए, 2 फॉस्फेट रिलीज हो गए, तो क्या हो गया, एएमपी बन गया। ठीक है, क्लियर। यस मैम। बता दो जल्दी से सब लोगों को, क्लियर ट्रांसलेशन।
ये इट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस। बेटा प्रोटीन बन रहा है, बिना प्रोटीन के तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ट्रांसलेशन क्लियर। और मैं बताऊं, रेप्लिकेशन बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन आता है, और ट्रांसलेशन तक आते आते इतना थक जाते हैं कि ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ते नहीं है, होता है ऐसा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस बहुत सारे कम ही लोगों को क्लियर होती है। अभी क्लियर है जितने लोग क्लास में हो, बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, अभी क्लियर की क्या होता है ट्रांसलेशन में? क्लियर है सबको? चलो ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्लास।